न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। भवानी मंडी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 2 जेसीबी, 2 डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पंप जब्त किया और मौके से फरार हुए चालकों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत शहर में करीब 45 से ज्यादा स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया। इस आयोजन में फतेह सागर की पाल पर घूमने आए नागरिकों का भी वैक्सीनेशन हुआ। श्रीगंगानगर के अस्पताल को निजी फाइनेंस कंपनी ने 5 लाख रुपए का सामान सौंपा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत दिए गए सामान में 100 बेड, 100 गद्दे, 100 चादर और ऑक्सीमीटर शामिल थे। डूंगरपुर के 84 में जिला प्रशासन की ओर से महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई। झुंझुनू में एसएफआई ने दिल्ली में युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। भीलवाड़ा में आचार्य महाश्रमण के चतुर्मास में पर्युषण महापर्व की शुरुआत हुई। 9 दिवसीय पर्युषण पर्व के तहत खाद्य संयम दिवस मनाया गया। धौलपुर के सैपऊ में कुम्हेरी गांव के निकट NH 123 पर 2 बाइकों में भिड़ंत होने से हादसा हो गया। दुर्घटना में एक बाइक पर सवार 2 मासूम सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों के उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। राजसमंद के मेवाड़ में वत्स द्वादशी का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस त्योहार में सभी मां अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट पर अर्धनग्न अवस्था में पहुंचकर एक युवक ने अनूठा प्रदर्शन किया। युवक ने अपने मनरेगा में 1 वर्ष से अटके हुए वेतन की मांग की और अधिकारियों पर जमकर आरोप लगाए। अलवर में रेल संघर्ष मोर्चा और भारत परिवार ने जंक्शन के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और देश में रेलों का निजीकरण बंद करने सहित एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल डिब्बे शुरू करने की मांग की। अलवर में हनुमान मंदिर के रास्ते को आर्मी द्वारा बंद किए जाने को लेकर स्थानीय वार्ड की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। अलवर के हाजीपुर डड़ीकर गांव में एक व्यक्ति की दवा समझकर जहरीले पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ के आरोपी नरेश ठक्कर का पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दिया गया। आरोपी को 6 दिन का PC पूरा होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां पुलिस ने फिर से आरोपी का रिमांड मांगा। जालौर में जसवंतपुरा के राजपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पोषण दिवस मनाया। यह आयोजन महिला बाल विकास अधिकारी त्रिकमाराम देवासी के निर्देश पर किया गया। चूरू के रतनगढ़ में लगातार हो रही बारिश से कई घरों, मंदिरों और अस्पतालों में पानी भर गया। सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आमजन काफी परेशान हो रहा है। बूंदी के जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने OPD का जायजा लिया और यहां रोगी संख्या, औषधियों की स्थिति के दस्तावेज जांचे। बूंदी के रोडवेज बस स्टैंड पर भीलवाड़ा से बस लेकर आए एक चालक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सेवारत चिकित्सा कर्मियों ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा और अस्पताल को लेकर कई तरह की मांग की। टोंक में जयपुर रेलवे DRM वीरेंद्र कुमार ने शिवदासपुरा, चाकसू, चनानी, बनस्थली और निवाई रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया। इस दौरान DRM का रेलवे कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। अजमेर के मसूदा ग्राम पंचायत लोदियाना में कृषि विभाग ने आत्मा योजना खरीफ फसल संगोष्ठी का कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम विधायक राकेश पारिक के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। रामदेवरा में राज्य के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और दर्शन कर देश प्रदेश में अमन चैन की कामना की। चूरू में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के तत्वाधान में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने देश में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से इस विषय में शीघ्र कानून बनाने की मांग रखी। हनुमानगढ़ के नोहर में शहरी जल प्रदाय योजना के तहत बनने वाले उच्च जलाशय और पाइपलाइन कार्य का शिलान्यास हुआ। 1 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य का शुभारंभ विधायक अमित राजेंद्र चाचान ने किया। चूरू के आबकारी विभाग की टीम ने एक कार से करीब 52,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। बहरहाल आबकारी टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है।
जयपुर के ब्रह्मपुरी में वार्ड नंबर 9 में पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छोटा अखाड़ा वीर हनुमान मंदिर पार्षद रजत बिश्नोई के नेतृत्व में आमजन को निःशुल्क पौधा वितरण किया गया, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा समेत कई पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान युवा नेता शिवांग शर्मा समेत कई नेतागण मौजूद रहे। झुंझुनू में सूरजगढ़ के पिलौद गांव में सरकारी भूमि से राजस्व विभाग ने अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार मांगेराम पूनिया के नेतृत्व में प्रशासन ने पक्के अतिक्रमण तोड़े हैं। प्रतापगढ़ से स्वास्थ्य विभाग की ओर चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान रविवार को स्थगित रहेगा। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया। चूरू के श्री विश्वकर्मा मंदिर में विकास आयुक्त हस्तशिल्प जोधपुर द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जोधपुर के हस्तशिल्प प्रबंधन अधिकारी ईश्वर चंद ने कलाकारों की समस्याओं को सुना। बारां में 5 महीनों से डांस सीखने आ रही 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें महिला थाना पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया और कार्रवाई शुरू की। जैसलमेर में कई स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है। अलग अलग स्पा सेंटर से 2 लोगों को संदिग्ध लगने पर थाने लाया गया। अलवर में ही डी सेंट्रल को ऑपरेटिव संध्याकालीन बैंक शाखा का लोकार्पण मंत्री टीकाराम जूली ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री जूली ने मालाखेड़ा में बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 40 बेड के सेमी आईसीयू का शुभारंभ हुआ। फीता काटकर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शुभारंभ किया। राजसमंद के कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व बनने की संभावनाएं जगने लगी हैं। 4 सदस्य एक्सपर्ट की कमेटी कुंभलगढ़ नेशनल पार्क पहुंची। टाइगर रिजर्व के लिए संभावनाओं को तलाशने की कोशिश। राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने दौरा किया और कृषक कौशल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को स्पीकर जोशी ने संबोधित किया। झुंझुनू में उदयपुर वाटी के बाघोली गांव में 2 जिलों की पुलिस ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की। 5 ट्रोले आयरन पत्थर जब्त। सीकर के फतेहपुर में हो रही भारी बारिश से बस स्टैंड, पुराना सिनेमा हॉल, चूना चौक और साईं बाजार में जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर में चाय वाली की सूझबूझ से 9 करोड़ रुपए की लूट होने से बच गई। मुथूट फाइनेंस कंपनी से लुटेरे भाग गए। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से मृतक महिला के आभूषणों के बारे में पूछताछ शुरू की। जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय जगतपुरा में 4 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ। साथ ही नए सत्र का शुभारंभ हुआ। अलवर में बांसुर के ज्ञानपुरा गांव में सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दौरा किया। उन्होंने यहां शहीद राम सिंह जाट की मूर्ति का अनावरण किया। श्रीगंगानगर के अरायण गांव में अंधविश्वास ने 3 बेटियों की मां की जान ले ली। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। राजसमंद के खमनौर थाना इलाके से लापता 2 भाइयों के शव कुएं में मिले। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दोनों के शव बाहर निकाले और मामले की जांच शुरू कर दी। सीकर के फतेहपुर में मांडेला बड़ा पंचायत के सरपंच दुल्लाराम थोड़ी की 72 साल की उम्र में निधन हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी भीड़ उमड़ी। झुंझुनू में डूमलोद के विद्यापीठ में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में डीवीटी के सभी शिक्षकों के श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। करौली के जिला मुख्यालय पर विद्युत निगम द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध हुआ, जिसके बाद विद्युत निगम ने स्मार्ट मीटर और सामान्य मीटर की पैरेलल टेस्टिंग कराने का आश्वासन दिया। जैसलमेर में पोखरण राज्य सरकार के गोपालन विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया और विधायक शाले मोहम्मद आप प्रवास पर रहे। दोनों ही मंत्री ने प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। बांसवाड़ा में भगवान शिव की विशेष आराधना के लिए शिवालय में विशेष अनुष्ठान किया गया। इस कार्यक्रम के शहर में तमाम पंडितों के साथ कई लोग भी शामिल हुए। बूंदी में पेशी के दौरान फरार हुए भगौड़े आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंडोली पुलिस जयपुर से लेकर आई है। राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। सोशल मीडिया हैंडल राजस्थान पर्यटन ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सोशल मीडिया हैंडल अतुल्य भारत के साथ सहभागिता की है। किसी राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने और अधिकतम टारगेट टूरिस्ट तक पहुंचने के लिए ये पहला सहयोग है। ये सहयोग घरेलू पर्यटन पर केंद्रित है। सैपऊ के परुआ गांव में हुए एक चर्चित कांड से जुड़ी घटना के बीच मृतका महिला गुड्डी का दूसरे दिन दाह संस्कार हुआ। जेल में बंद पति को कस्टडी पैरोल पर गांव लाया गया। वहीं अब मां की मौत से बेटी अकेली घर में रह गई है।
अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजमेर के सिविल लाइन थाने में 26,50,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यावर के प्रसन्न गणपति मंदिर से अज्ञात चोर परिसर में रखे 2 दान पात्र चुरा ले गए, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मसूदा के खरवा में तालाब के पास एक कार असंतुलित होकर तालाब में गिर गई। कार करीब 20 फीट नीचे जा गिरी। दुर्घटना में 2 युवक मामूली रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर आईएएस ताराचंद मीणा ने मिशन औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद अस्पताल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अजमेर के मसूदा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बछड़ा वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसको मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया। डूंगरपुर के छापी गांव में मवेशियों के लिए खेतों में घास काट रही एक महिला के पास अचानक 10 फीट लंबा अजगर आ गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। प्रतापगढ़ में बछबारस का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जगह जगह महिलाओं ने गाय की पूजा की और व्रत का पालन किया। जैसलमेर में बछबारस का त्योहार बेटों की माताओं ने उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की। उदयपुर के खेरवाड़ा में वत्स द्वादशी व्रत श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने कस्बे के श्री राम गौशाला में जाकर गाय और बछड़े का पूजन किया। नागौर के डीडवाना में महिलाओं ने बछबारस का पर्व आनंद और उल्लास के साथ मनाया। इस पर्व पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की। नागौर के खीवसर कस्बे के घांचियों के मोहल्ले में बछबारस पर पुत्रवती महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की। पाली के देसुरी के नाड़ौल कस्बे में बछबारस के पर्व पर पूर्व सरपंच यशोदा वैष्णव ने गाय की पूजा की और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात कही। भीलवाड़ा में महिलाओं ने बछबारस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पर्व पर महिलाओं ने गाय की पूजा की, साथ ही मक्का और चने से बने भोजन को ग्रहण किया। नागौर के मेड़ता सिटी में बछबारस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखकर अपने पुत्र के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की। कोटा में इन दिनों बंदरों का जबरदस्त आतंक देखने को मिल रहा है, जिसकी एक तस्वीर शहर के तलवंडी इलाके से सामने आई, जहां सड़क पर चल रहे कुछ लोगों पर एक बंदर इतना हावी हुआ कि उन्हें एक घर में घुसकर खुद को बचाना पड़ा। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की पूर्व तैयारियों को लेकर लहसुन, प्याज और की नीलामी का कार्य स्थगित करा गया है। धौलपुर के सैपों के सालेपुर गांव में एक क्षतिग्रस्त विद्युत पोल अचानक ट्रांसफार्मर सहित जमीन पर गिर गया, जिस पर समय पर घटना हुई तब आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अलवर के बहरोड विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कर हरा भरा किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने सचिन पायलट का जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। चूरू के सरदार शहर में बारिश से बंद पड़ी जर्जर हवेली की छत गिर गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी हो गई। अब हवेली में कोई नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। कोटा के अनंतपुरा इलाके में खदान में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू के राजलदेसर में तेज बारिश से कस्बे की गलियां दरिया बन गई, तो वहीं राजकीय चिकित्सालय परिसर में पानी घुसने से मरीज और चिकित्साकर्मी कैद हो गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के स्थानीय गांधी विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय परिसर में 40 पौधे नीम के तो वहीं अशोक के 8 पौधे लगाए गए। जैसलमेर के मोहनगढ़ बाजार में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को पाबंद कर पुलिस थाने ले आई। कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के टीन शेड के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे विद्युत लाइन से भीषण आग के साथ चिंगारियां निकलने लगी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने नवाचार शुरू किया। एसपी सिंह ने पुलिस से जुड़े मामलों में कार्रवाई न होने के साथ साथ कानून और अपराधों से जुड़े मामलों में जन सुनवाई शुरू की। इस क्रम में लाडनू में आमजन की समस्याएं सुनी गई। नागौर के रियाबड़ी एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने पंचायत समिति सभागार भवन में पंचायत राज और चिकित्सा विभाग से संबंधित विभागों के कर्मचारियों की एक विशेष बैठक ली और वैक्सीनेशन शिविर को लेकर विशेष तैयारियों पर चर्चा की।
सीकर के खंडेला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दायरा के हिदायत नगर में स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्राम पंचायत की लापरवाही की वजह से इलाके में काफी दिनों से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। बाड़मेर के बायतू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। क्षेत्र की बिजली कटौती, पेयजल समस्या सहित कई मांगों को लेकर विरोध जताया गया। उदयपुर के गोगुंदा पंचायत समिति सभागार में कोविड के बाद पहली साधारण सभा का आयोजन किया गया। गोगुंदा प्रधान सुंदर देवी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। झुंझुनू के जखोड़ा गांव में पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया का नागरिक अभिनंदन ग्रामीणों की ओर से किया गया। गांव के सरकारी स्कूल में गणित और कृषि संकाय खुलवाने को लेकर उनका सम्मान किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में रोटरी क्लब मीरा की ओर से शहर के 31 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वेट मशीन लगाई गई है। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशीन खराब हो चुकी थी। इस वजह से वार्ड में बच्चों का सर्वे सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। जैसलमेर के लाठी के डेलासर गांव में जोरदार धमाके की वजह से GLR की छत गिर गई। पास में ही पानी भर रही महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। श्रीमाधोपुर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सीकर के अजीतगढ़ में 34 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। RPSC को इस बार भर्तियों में रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं। सर्वाधिक 9,50,000 आवेदन सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती 2020 में मिले हैं। आयोग ने परीक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। नागौर के लाडनू कस्बे के नगरपालिका सभागार भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष जयंती के उपलक्ष्य में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM अनिल कुमार रहे। लाडनू कस्बे के रैगरों के मोहल्ले के वार्ड नंबर 30 में बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से आमजन परेशान है। वार्ड वासियों की शिकायत पर EO मगराज डूडी और सफाई निरीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नागौर के लाडनू जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 8,250 डोज लगाने का लक्ष्य दिया गया। नागौर में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में टीकाकरण सत्र आयोजित कर कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। झालावाड़ में गौ पुत्र सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसमें 14 गौवंश और 4 बच्चे भरे मिले। झुंझुनू में 4 दिन में हुई बरसात में खरीफ की पछेती बुवाई की मुरझाई फसलों में जान लौटा दी। इन दिनों जिलों में औसतन 28 mm से ज्यादा बरसात हुई है। इससे जिले की 3.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर पर बुआई की गई खरीफ फसल को फायदा मिलेगा। सीकर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत जिले भर में अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिला मुख्यालय पर फिट इंडिया फिटनेस रन 2.0 का आयोजन किया गया। नागौर के लाडनू में स्थानीय सरकारी अस्पताल की ब्लड बैंक B पॉजिटिव ब्लड नहीं है। इस कारण कस्बे में शहर वासियों और मोहल्ले के हाजी आसिफ खान, हबीब खानी, हनीफ खान और रमजान सहित अन्य युवाओं ने रक्तदान कर मिसाल पेश की। झुंझुनू के चढ़ावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से झुग्गी झोपड़ी में जरूरतमंदों को फूड पैकेट बांटे गए। इस दौरान 125 पैकेट्स का वितरण किया गया। झुंझुनू के चिकित्सा संस्थानों में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द फंक्शनल होंगे। इसके लिए संस्था प्रभारियों और इस कार्य से जुड़े अधिकारियों के CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बैठक ली। सीकर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ी। सवाई माधोपुर की बोली के जस्टाना गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 3 मकानों से लाखों के जेवरात और नकदी पार किए। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए 522 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत बूंदी के नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री अशोक डोगरा रहे। अजमेर के पीसांगन में बस स्टैंड के बाहर स्थित एक मिठाई की दुकान पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 4,000 की नकदी और नमकीन के पैकेट चुरा लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।